बाद जाकर के वहां पहुंचे हैं जहां गेंद उस कालिया के पास पड़ी थी। नागिनियों ने आता हुआ निहारा तो चिंतित हो गई, एक कौन बालक है जो स्वयं मौत के गाल में आ रहा है? कौन है ये बालक स्वयं मौत के मुख में चलकर के आ रहा है? लेकिन भगवान कन्हैया ने जाकर के बोला है कि मैं अपनी गेंद को लेने आया हूं, मेरी गेंद मुझे दे दीजिए। नागिनों ने कही कि यहां पर गेंद नहीं है, आप यहां से चले जाओ। अगर जीवन चाहते हो, अगर मेरे पतिदेव जग गए तो तुम जीवित नहीं बचोगे। काफी सम्मान होता है कवि के मतानुसार। अंत में धमकी दे दी है नागिनियों ने, अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं अपने पतिदेव को जगा देती हूं। तो भगवान कन्हैया बोले, मैं तो तेरे पति को जगाने ही आया हूं, धमकी किसे देती है? जगा दे। अगर तेरी सामर्थ्य ना हो जगाने की तो मैं स्वयं जगा लेता हूं। तो भगवान कन्हैया आगे बढ़े और कालिया की पूंछ पर लात रखते हैं और कालिया जाग खड़ा होता है। जैसे ही भगवान कन्हैया ने पूंछ पर लात रखी, कालिया जागा। उसके विश्व प्रताप से इस यमुना का पानी खौलने लगा। श्री सुखदेव कहते हैं कि राजन, भगवान कन्हैया के शरीर से वो कालिया चिपटा, लेकिन भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना विस्तार दिया कि वो जब टूटने की अवस्था आ गई, उसने शरीर को छोड़ दिया। शरीर को छोड़ा है और भगवान कन्हैया ने अवसर पाकर के उस कालिया को बस में कर लिया, नाथ लिया उस कालिया को। और जिस प्रकार से भगवान कन्हैया ने कहा, वही कार्य करने के लिए जब वो राजी हो गया कालिया, एक छपरा पुष्पों को मंगवाया और कहा कि इन पुष्पों को हमारे यमुना के तट तक पहुंचाओ। और यहाँ वही नागिनियों के साथ में उस कालिया ने कार्य किया, पुष्प लाकर के यमुना के तट पर पहुंचाए हैं और भगवान कन्हैया ने यहाँ पर कालिया का उद्धार किया है। बोल कालिया महाराज की। आज शापित कालिया नाग जो था, उस काल महाराज का साफ मुक्त हुआ। इस कथा का प्रसंग एक बात मैं और कहना चाहूंगा। कवि ने यहां 4-5 बातें लिखी हैं। एक तो ये लिखा है कवि ने कि भगवान कन्हैया गेंद पानी में फेंकते हैं। सभी लोग पढ़े लिखे हैं। और कवि ने कल्पना की है कि गेंद रेशम की बनाई गई और गेंद खेलते हुए भगवान कन्हैया गेंद को जल में फेंक देते हैं और वो डूब करके वहां चली जाती जहां पर कालिया था। लेकिन गेंद कभी डूबती नहीं है, तो वो डूब करके चली कैसे गई? और एक बात और कही है उसी कथा में कि उस यमुना का पानी इतना विषीला हो गया था कि जो पशु पक्षी पीता था मर जाता था। और सभी वक्ता भी इसी बात को बोलते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा छटना लगा दिया था यमुना में कि जो पानी विषीला उतने ही पर रहता था, जबकि जमुना तो गतिमान थी। जमुना गतिमान थी तो विष तो गतिमान होना चाहिए। जब विष पानी विषीला हुआ तो फिर स्थिर क्यों था? गतिमान होना चाहिए था। जहां तक उसका तत्व जाता वहां तक विषीला हो जाना चाहिए था। दूसरा कौतिक आता है कि भगवान कालिया को नाथ लेते हैं। भगवान कहीं नाथ लेते का सूजा डोरा लेकर साथ गए नहीं थे, गेंद खेलने गए थे।
एक बात और कह दूं कि किसी भी कथन को लिखने के लिए उसमें मुहावराओं का प्रयोग किया जाता है। लंबी बात को छोटी बात में कह देना, और काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है मुहावरों से। यहां पर कई बातें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन बात समझ में आए तो कल का समय और है तो बताने की कोशिश करूंगा। एक तो यह है कि भागवत में लिखा कुछ होता है और वक्ता कह कुछ जाते हैं। आज तक स्वाध्याय के आधार पर कम कहा जाता है, श्रवण के द्वारा ज्यादा कहा जाता है। एक पति महाराज लगभग 60% जितने वक्ता हैं आज, वो एक दूसरे से सुनकर के श्रवण करके कथा का वाचन करते हैं, स्वाध्याय नहीं किया। जबकि भागवत में लिखा हुआ है यमुना के तट पर एक कुंड है, उस कुंड में वो कालिया रहता था। यमुना में प्रसंग ही नहीं है बसीरे का, वो उस कुंड पर रहता था और वो कुंड जमुना से आउट था, यमुना के अंदर नहीं था, उसमें उसका वास था। लेकिन प्रसंग कहा जाता है कि गेंद जमुना में चली गई